रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मीआद। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज इंशाल्लाह हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 12.8 और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, तो इंशाल्लाह आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। आसान चीज़ें हैं, देन हमारे लिए एक्सरसाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो देखें, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है इन सर्कल। अब बड़ी आसान चीज़ है, देखें अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई, ठीक है, और इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बन जाए, सो हम उसे कहते हैं इन सर्कल। ठीक है, और इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बना है इसके रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्क्राइब्ड सर्कल। अब देखें अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, और अब देखें अगर मैं इसकी ये दो साइड्स जो हैं इन्हें थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, बढ़ा दूं, जैसे मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा। ठीक हो गया। और अब देखें ये कुछ टर्मिनल आर्म से बन चुके हैं। सो अगर इन टर्मिनल आर्म्स के अंदर कोई सर्कल बन जाए, यानी एक ऐसा सर्कल जो कि इस ट्राइंगल के ये जो टर्मिनल आर्म्स है इनको टच करता हुआ जाए, तो हम उसे कहते हैं स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक हो गया। और इस सर्कल के रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 से। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इन दो साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, ऐसे कुछ करके ये, ठीक हो गया। इसके अंदर अगर कोई सर्कल बन जाए तो वो भी स्क्राइब्ड सर्कल होगा और इसके रेडियस को हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 से। इसी तरह से अगर ये दो साइड थोड़ी एक्सटेंड हो जाएं इस तरह से, ठीक हो गया, तो इसके अंदर जो सर्कल बनेगा वो भी स्क्राइब्ड सर्कल होगा, लेकिन उसके रेडियस को हम कहेंगे कि वो R3 है। ठीक हो गया। अब ये था स्क्राइब्ड सर्कल। अब नेक्स्ट है सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल भी बड़ी आसान चीज़ है। देखें अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ऐसा सर्कल बने जो कि इस ट्राइंगल की जो कॉर्नर्स हैं इनको सिर्फ टच करता हुआ जाए ऐसे, सो उसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल। ठीक हो गया। और इस सर्कल के रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इन सर्कल, स्क्राइब्ड सर्कल और सर्कम सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनके कुछ फार्मूलाज हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखें जो कैपिटल R है उसका जो फार्मूला है वो है ABC ओवर 4 डेल्टा। अब ABC वही कि एक ट्राइंगल अगर है तो उसकी जो तीनों साइड्स हैं, यानी ये वाली, ये A हो गया, ये B और ये C, तो ये ABC है। ठीक हो गया। और नीचे देखें 4 डेल्टा। अब डेल्टा का भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था। एक्चुअली डेल्टा क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, हीरोज फार्मूला पढ़ा था ना, बिल्कुल। और वो क्या होता है कि अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, किसके इक्वल? डेल्टा के इक्वल। और यहाँ से एक और फार्मूला डेवलप होता है, वो कौन सा? वो देखें अगर मैंने अंडर रूट को ख़त्म करना हो ये वाला, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी इधर भी। तो उससे क्या होगा, ये वाला जो स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये देखें मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह से अब एस है, उसका भी मैंने फार्मूला पढ़ा था, क्या कि तीनों साइडों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर देना, तुम्हारे पास एस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करता है? इन सर्कल को। तो उसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ओवर एस। डेल्टा ऊपर नीचे एस आ जाएगा। और अब R1, R1 का फॉर्मूला, यानी R1 क्या था? स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ओवर एस माइनस ए। इसी तरह से R2, R2 का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ओवर एस माइनस बी। फिर R3, ये क्या है? डेल्टा ओवर एस माइनस सी। यानी R1, R2, R3 ये तीनों स्क्राइब्ड सर्कल हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर R के साथ 1 होगा तो हम फार्मूला में A लिखेंगे, अगर 2 होगा तो फार्मूला में B लिखेंगे, और अगर 3 होगा तो हम C लिखेंगे। ठीक हो गया। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखें ये जो है ना, ये है हाफ एंगल फार्मूला।
और इन्हें हाफ एंगल फार्मूलाज क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इनकी जो एंगल्स हैं इसके नीचे 2 आ रहा है, और हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर में कोई 2 आता है तो इसका मतलब वो हाफ चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, सो देखें, अब देखें जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं वो साइन के भी हैं, कॉस के भी हैं और टैन के भी हैं। सो 1 बाय 1 करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है साइन अल्फा बाई 2। अब साइन अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में बी सी। यानी देखें अगर अल्फा होगा तो अल्फा का जो साइड है, अल्फा की साइड क्या है ए, वो नहीं आएगी, बी और सी आएंगे, और साथ नीचे भी डिनोमिनेटर में भी बी और सी आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से बीटा ओवर 2, अब साइन बीटा बाई 2 का क्या फॉर्मूला है कि अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। यानी अगर एंगल बीटा होगा तो बी की जो साइड बी है वो नहीं आएगी, बल्कि ए और सी वही ऊपर आएंगे एस के साथ, और फिर वही दो नीचे आएंगे मल्टीप्लीकेशन में। ठीक हो गया। इसी तरह से साइन गैमा बाई 2, अब गैमा बाई 2 का क्या फॉर्मूला है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर में ए और बी। यानी अगर एंगल गैमा है तो सी जो साइड है वो फॉर्मूला में नहीं आएगी। ठीक है। इसी तरह से आप देखें कॉज अल्फा बाई 2, अब कॉज अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर में बी सी। ठीक है। यानी अगर अल्फा होगा तो जो साइड ए है वो आएगी, और ए की जो ऑपोजिट दो साइड है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। इसी तरह से देखें कॉस बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर में ए सी। बीटा है तो बी ऊपर आएगा, और फिर जो दो रिमेनिंग साइड रह जाएंगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। फिर गैमा, कॉस गैमा बाई 2 किसकी इक्वल है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर में ए बी। ठीक हो गया। इसी तरह से अब देखें टैन अल्फा बाई 2, अब देखें जो टैन है हमें पता है टैन की रेशो क्या होती है, साइन ओवर कॉस। सो जो टैन की जितने भी फार्मूलाज हैं वो साइन ओवर कॉस की रेशो से बने हैं। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें अगर टैन अल्फा बाई 2 है तो देखिए साइन अल्फा बाई 2 क्या है, ये है। ठीक है। और कॉस अल्फा बाई 2 क्या है, कॉस अल्फा बाई 2 अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे, हाँ तो देखिए कॉस अल्फा बाई 2 है ये। तो देखिए जब हम साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टैन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, देखें अगर साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 को हम डिवाइड करते हैं तो ये जो बी सी और बी सी है ये आपस में कट जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस से। तो देखिए जो टैन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है अभी, वो देखें यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में एस इंटू एस माइनस से। इसी तरह से बीटा बाई 2 का फॉर्मूला है एस माइनस से एस माइनस सी ओवर में एस इंटू एस माइनस बी। फिर गैमा बाई 2 का क्या फॉर्मूला है, एस माइनस से एस माइनस बी डिनोमिनेटर में एस इंटू एस माइनस सी। ठीक हो गया। इसी तरह से अब देखें आखिरी के मेरे ख्याल है एक आध क्वेश्चन है जिसके अंदर ये वाले फार्मूलाज भी लगेंगे। अब ये क्या है, देखें हम वैसे तो ये 12.7 में पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास दो साइड और एक एंगल गिवन हो देन हम इस फार्मूला के जरिए से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को फाइंड करेंगे। अब जैसे अगर हमारे पास ए और बी गिवन हो और साथ एंगल गैमा गिवन हो देन हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके एरिया को फाइंड कर लेंगे, और जब बी और सी गिवन हो और साथ अल्फा गिवन हो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम एंगल फाइंड कर लेंगे, और जब सी और ए गिवन हो और साथ एंगल बीटा गिवन हो देन हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके एरिया को फाइंड कर लेंगे। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी। सो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, खासतौर पे जो फार्मूलाज हैं देन आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान होगा, अदरवाइज आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 12.8 थोड़ी लेंथी ज़रूर है बट आसान एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह हम बासानी से कर लेंगे। सो देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि शो करें कि r इक्वल्स टू 4r साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। सो देखें हमने इन तीनों के पीछे फार्मूलाज पढ़े हैं, सो हम क्या करेंगे इनके फार्मूलाज यहाँ पे लगा देंगे। सो देखिए साइन अल्फा बाई 2 का क्या फार्मूला है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में बी सी। यानी अगर अल्फा है तो एक ही साइड फार्मूले में नहीं आएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर साइन बीटा बाई 2 है तो बी नहीं आएगा, क्या आएगा एस माइनस से इंटू एस माइनस सी ओवर में ए सी। फिर देखिए साइन गैमा बाई 2 है तो साइन के फार्मूले में सी नहीं आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से यानी अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यहाँ पे एस माइनस बी है, ये मैंने ऊपर लिख दिया शायद आपको नजर ना आ रहा हो, यहाँ पे एस माइनस बी है। ठीक है, और ओवर में ए बी। ठीक हो गया। और देखें वैसे हमने आर का पीछे फार्मूला पढ़ा है लेकिन अभी हम आर का फार्मूला यहाँ नहीं लगाएंगे वरना थोड़ा जंतर मंतर सा बन जाएगा। हम आर का फार्मूला एंड पे लगाएंगे जब चीज़ें थोड़ी हल्की हो जाएंगी। ठीक हो गया। और अब देखें क्योंकि तीनों के पास अंडर रूट है तो हम इसे बड़ी अंडर रूट में नीचे लिख देंगे। और अब देखें क्योंकि तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई की सूरत में थी तो हम इसे मल्टीप्लाई की सूरत में ही लिखेंगे। जैसे देखें एस माइनस बी एस माइनस सी वो लिखा, एस माइनस से एस माइनस सी वो भी लिख दिया, और एस माइनस से इंटू एस माइनस बी यहाँ पे लिखा है मैंने एस माइनस बी। ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा, इधर भी दोबारा एस माइनस बी गायब हो गया बट यहाँ पे एस माइनस बी है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें ए क्योंकि 2 मरतबा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा
बी क्योंकि 2 मरतबा है तो बी स्क्वायर, और सी भी क्योंकि 2 मरतबा है तो सी स्क्वायर। ठीक हो गया। वैसे तो ऊपर भी ऐसे ही है, क्योंकि देखें एस माइनस से 2 मरतबा है तो ये एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से देखें एस माइनस बी, यहाँ पे एस माइनस बी है तो ये भी एस माइनस बी का स्क्वायर, और एस माइनस सी और एस माइनस सी ये भी 2 मरतबा है तो एस माइनस सी का स्क्वायर। ठीक हो गया। और साथ 4r ये एज इट इज आता रहेगा। और अब देखिए क्योंकि हर किसी के पास स्क्वायर है, ठीक हो गया, तो हम इसे होल पावर में कर सकते हैं, स्क्वायर को होल पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4r एज इट इज नीचे आएगा। और अब देखें ये वाला स्क्वायर जो होगा ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और अब रिमेनिंग चूंकि देखें सिंगल टर्म रह जाएंगी, सो वो हम नीचे लिख लेंगे, ये देखें। ठीक हो गया। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो लगा देंगे। r का फॉर्मूला क्या है, ABC ओवर 4 डेल्टा। सो हम यहाँ पे r का जो फॉर्मूला है वो अगले स्टेप में लिख देंगे। सो देखें ये मैंने यहाँ पे r का जो फॉर्मूला था वो लगाया, और जो रिमेनिंग चीज़ें थी वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी हैं। और अब देखिए जो 4 है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ABC जो है ABC से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो चीज़ें रह जाएंगी ये वाली और डेल्टा वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। और अब देखें अगर यहाँ पे इधर s आ जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर का, है ना, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर किसके बराबर होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के, है ना। सो अगर मैं यहाँ पे s लिख दूंगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से यहाँ पे s लिख देंगे, लेकिन क्योंकि अपनी तरफ से लिखा है तो डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे ताकि कॉम्पनसेशन हो जाए, हमारी जो इक्वेशन है या फिर जो हमारा क्वेश्चन है वो ख़राब ना हो। ठीक हो गया। सो देखिए अब ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया डेल्टा स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैंने इस वाली टर्म की जगह लिख दिया डेल्टा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में s और डेल्टा हम लिख देंगे। और अब देखें ये वाला जो स्क्वायर है वो डेल्टा से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगी, डेल्टा ओवर एस। तो डेल्टा ओवर एस किसके बराबर होता है, आर के, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक हो गया। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, उसी तरह से होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें क्या कह रहा है कि s इक्वल्स टू 4r कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। उसी तरह से होगा, देखें 4r था वो हमने लिखा कॉस अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 और गैमा बाई 2, इनके मैंने नीचे फॉर्मूला लिख दिए। कॉस अल्फा बाई 2 का है कि अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए ओवर में BC, अगर a ऊपर आएगा तो a की रिमेनिंग जो 2 साइड्स हैं वो नीचे आ जाएंगी। इसी तरह से कॉस बीटा बाई 2 s इंटू एस माइनस बी ओवर में AC, यानी अगर b ऊपर आएगा तो a और c नीचे आ जाएंगे कॉस के फार्मूला में। फिर गैमा बाई 2 तो s इंटू एस माइनस सी ओवर में AB। ठीक है। और अब देखें क्योंकि तीनों के पास अंडर रूट है तो इसे बड़ी अंडर रूट में लिख दिया। ठीक है। और आपस में सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने उसे मल्टीप्लाई की सूरत में नीचे लिख दिया, यानी देखें s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वो मैंने यहाँ लिख दिया। और देखिए s क्योंकि 3 मरतबा आ रहा है सो मैंने इसे लिखा है s स्क्वेयर इंटू एस। वो क्यों लिखे है, क्योंकि देखिए अगर स्क्वेयर होगा तो उससे जो अंडर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। और नीचे देखें a भी 2 मरतबा है, यहाँ पे a भी 2 मरतबा है, b भी 2 मरतबा है और c भी 2 मरतबा है, तो मैंने इसे लिख दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। और अब देखें बड़ा आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें जो ये वाला जो स्क्वायर है ये वाला ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो s है ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट s इंटू एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा के, ऐसा ही है ना। और यहाँ पे ये इन तीनों के पास स्क्वायर है, ये वाले जो है स्क्वायर ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, सो ए बी सी ये बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया। सो ये देखें यहाँ पे मैंने किया है। और अब यहाँ पे देखें आर का फार्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ये मैंने यहाँ लगा दिया। और रिमेनिंग जो चीज़ें हैं एस ओवर ए बी सी डेल्टा वो मैंने यहाँ लिख दिया। और अब देखें अब बस कटिंग होगी, 4 से कैंसिल, ए बी सी से और डेल्टा से, रिमेनिंग रह गया एस ही हमारे पास प्रूफ था हमारा जो कि हमने कर लिया। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसमें उसने आपको कहा है कि जो r है वो इक्वल है ये वाली टर्म के, ये वाली साइड के भी और ये वाली साइड के भी। ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन तो वो आपको पेपर में नहीं देगा, वो ये हो सकता है कि आपको कोई एक पोर्शन दे दे, यानी वो आपको ये कहे कि r को या तो इस साइड के प्रूफ कर दें या r को इस वाले साइड के प्रूफ कर दें या r को आप इस वाली साइड के प्रूफ कर दें। तो हम इसे 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। तो पहला है ये वाला पार्ट हम इसको पहले इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है r इक्वल्स टू ए साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा बाई 2 सीकेंट अल्फा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे है सीकेंट। अब देखें सीकेंट का बुनियादी तौर पे तो कोई फार्मूला नहीं है, बट हमें पता है कि जो सीकेंट है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, ऐसा है या नहीं है। सो देखिए जो कॉस का फार्मूला है अगर हम उसे उल्टा करके लिखें तो हमारे पास सीकेंट अल्फा बाई 2 का फार्मूला बन जाएगा। यानी देखें कॉस अल्फा बाई 2 में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो कॉस अल्फा बाई 2 है उसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर में बी सी,
ऐसा ही है ना। तो देखिए अगर हमें सीकेंट अल्फा बाई 2 का फार्मूला चाहिए, तो अगर मैं इसके फार्मूला को उल्टा कर दूँ, यानी बी सी को ऊपर ले जाऊँ और एस इंटू एस माइनस ए इसे मैं नीचे ले जाऊँ, तो ये मेरे पास सीकेंट अल्फा बाई 2 का फार्मूला बन जाएगा। ये देखें सीकेंट अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या बनेगा, जगह का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी सी ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया, और एस इंटू एस माइनस ए ये नीचे आ जाएगा। सो अब ये जो हमारे पास फार्मूला बना है, ये हमारे पास बना है सीकेंट अल्फा बाई 2 का, ठीक हो गया। सो अब वही चीज़ है कि इन तीनों के हमने यहाँ पे फार्मूला जो थे वो खोल दिए कि साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला है एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर में ए सी, साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर में ए बी। और अब देखिए सीकेंट अल्फा बाई 2, मैंने आपको बताया कि सीकेंट क्या होता है, 1 ओवर कॉस, तो 1 ओवर ये कॉस का फार्मूला मैंने यहाँ लिखा जो होता है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर में बी सी। और अब देखिए जब ओवर के नीचे ओवर आ जाता है तो जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो बी सी होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा और एस इंटू एस माइनस ए वो नीचे आ जाएगा जैसे कि था, ठीक हो गया। सो ये ऐसा कुछ बन जाएगा कि अंडर रूट बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। अब ये क्या बन गया, सीकेंट अल्फा बाई 2। लेकिन अब वापस यहाँ पे आ जाए, इस वाली चीज़ को देखें, दोनों पे अंडर रूट है, सो हम इसे सिंगल अंडर रूट में कर लेंगे नीचे। ये देखिए मैंने किया, और देखिए मल्टीप्लाई की सूरत में है तो ये मल्टीप्लाई की सूरत में आ जाएंगी, ठीक हो गया। और अब देखें ए क्योंकि 2 मरतबा है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बी और सी ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे, ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे जो बी सी है वो ये वाला जो बी सी है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एस माइनस ए जो है वो इस एस माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया। जो रिमेनिंग चीज़ें क्या रह जाएंगी, एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस बी, ठीक हो गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और नीचे देखें ए स्क्वायर और एस ये रह जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, यानी इसे भी हमने सिंगल अंडर रूट में कर लिया, ठीक हो गया। और साथ ये देखें ए चलता हुआ आ रहा है तो ए भी हम साथ लिखेंगे। और अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमें एस चाहिए फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, है ना। सो देखिए यहाँ पे हम अपनी तरफ से एस लिख लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से लिखे है तो इसको ऑपोजिट भी करेंगे, नीचे भी लिखेंगे। तो देखिए अपनी तरफ से नीचे लिखेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि देखिए एक एस तो ऑलरेडी प्रेजेंट था ना ये वाला, तो जब हम अपनी तरफ से एक यहाँ लिखेंगे तो 2 एस मिलके स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे ए पे स्क्वायर है तो ये वाला जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो ये वाला जो ए है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें ये जो है और ये देखें ये और ये कैंसिल भी हो जाएंगे आपस में, दो क्योंकि 2 ए है ना, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये किसका फॉर्मूला है, डेल्टा का, ठीक है। और ये वाला क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है तो ये वाला स्क्वायर जो होगा ये भी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो ये बन जाएगा डेल्टा ओवर एस। और डेल्टा ओवर एस किसके बराबर होता है बताएं, ये होता है आर के बराबर। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब आ जाए नेक्स्ट क्या है, हमने इसको भी प्रूव करना है आर के। सो देखिए वो आपको कह रहा है कि आर को प्रूव करना है इस वाली टर्म के, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें आपने ये करना है साइन गैमा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 सीकेंट बीटा बाई 2, इन तीनों के फॉर्मूलाज लगा दें, मसले वाली बात ही नहीं है। देखें यहाँ पे देखें सबसे पहले है साइन गैमा बाई 2, उसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर में बी। फिर नेक्स्ट है साइन अल्फा बाई 2, उसका फॉर्मूला क्या है अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में बी सी। फिर नेक्स्ट सीकेंट बीटा बाई 2। अब देखिए सीकेंट बीटा बाई 2 अगेन कोई बुनियादी तौर पे फार्मूला नहीं है, बट अगर हम कॉस बीटा बाई 2 के फार्मूले को उल्टा करके लिखें, अब कॉस बीटा बाई 2 का क्या फार्मूला होता है वो देखें, इसका फार्मूला है कॉस बीटा बाई 2 का अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर में ए सी। तो अगर हम इस फार्मूले को उल्टा करके लिखें, यानी अगर ए सी ऊपर चला जाए और ये वाली जो चीज़ है ये नीचे आ जाए, तो हमारे पास ये सीकेंट बीटा बाई 2 का फार्मूला बन जाएगा, ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे इन दोनों के पास अंडर रूट है तो हमने इसे सिंगल अंडर रूट में कर लिया, और लेकिन क्योंकि चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने इसे मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दिया, ठीक हो गया। और नीचे देखें ए एक मरतबा है हमने एक मरतबा लिखा, बी 2 मरतबा है तो हमने बी को बी स्क्वायर लिख दिया, सी एक मरतबा है तो सी को लिख दिया। और अब यहाँ देखें कटेंगी चीज़ें, एस माइनस बी जो होगा वो एस माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखें जो ए सी है वो नीचे वाले ए सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग चीज़ें रह जाएंगी वो हमने यहाँ लिख दी। और देखें इन दोनों के ऊपर भी क्योंकि अंडर रूट है तो हमने इसे सिंगल अंडर रूट में कर लिया, ठीक हो गया। और अब यहाँ देखिए क्योंकि बी स्क्वायर था तो ये वाला जो स्क्वायर होगा वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बी बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो बी है वो ऊपर वाले बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्योंकि एस था तो ये एस हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और अब देखें यहाँ पे इधर ऊपर एस की कमी है तो हम यहाँ अपनी तरफ से एस लिख देंगे, लेकिन क्योंकि अपनी तरफ से लिखा है तो यहाँ पे भी एस लिखेंगे, और ये 2 एस मिलके एस स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक हो गया। और यहाँ देखिए एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, ये वैसे तो फॉर्मूला बनता है बट मैंने इसे यहाँ नीचे सही तरीके से यानी साफ सुथरा करके लिखा है, ठीक हो गया। और ये तो मैंने ऊपर वैसे कैंसिल आउट कर दिए थे। और अब यहाँ पे देखें ये वाली जो चीज़ है किसकी इक्वल होती है, ये होती है डेल्टा की इक्वल, क्योंकि देखें ऊपर हीरोज फार्मूला बन रहा है
कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल्स टू डेल्टा, और ये वाला जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा एस। सो डेल्टा ओवर एस हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। होपफुली चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगेन हमने प्रूफ करना है कि आर इक्वल्स टू ये वाली टर्म। अब अगेन देखें साइन अल्फा बाई 2 इसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा कि अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में बी सी, फिर साइन बीटा बाई 2 इसका फॉर्मूला अंडर रूट एस माइनस सी ओवर में ए सी, फिर है सीकेंड गैमा बाई 2। अब कॉस गैमा बाई 2 के फॉर्मूले को जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो हमारे पास सीकेंड गैमा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी अंडर रूट ए बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी, किसका फॉर्मूला, सीकेंड गैमा बाई 2। अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक हो गया। सो अब देखें इन दो को हमने सिंगल अंडर रूट में करके लिख दिया। ठीक हो गया। और अब देखें चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो मल्टीप्लाई की सूरत में हमने लिख दिया। और नीचे देखें ए बी ये हमने लिखा, और सी क्योंकि 2 मरतबा है तो सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए चीज़ें अगेन कटेंगी, एस माइनस सी से कैंसिल, ए बी इन दो ए बी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है, हमने जो है दो अंडर रूट इन्हें सिंगल अंडर रूट में अगले स्टेप में लिख देना है। और ये वाला ये एक और चीज़ बताऊं कि जो सी स्क्वायर है तो स्क्वायर जो होगा अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो सी है ये बाहर आ जाएगा, सी ओवर सी बन जाएगा। ठीक है। सो अगले स्टेप में ये सारी चीज़ें मैंने की होंगी। सो देखें ये मैंने यहाँ कर दिया, उसे सिंगल अंडर रूट में कर लिया, तो जो चीज़ें रह गई थी वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। और अब यहाँ देखें ये जो सी है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे भी ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे मुझे एस चाहिए फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ क्या करूँगा, अपनी तरफ से मैं एस लिख दूंगा। ठीक हो गया। लेकिन अपनी तरफ से लिखा तो नीचे भी एस ज़रूर लिखूंगा। ठीक हो गया। सो ये वाली जो चीज़ थी ये मैंने नीचे लिख दी, और एस इंटू एस क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें अंडर रूट ये वाली जो टर्म है वो किसकी इक्वल होती है, डेल्टा के, और ये वाला जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एस बच जाएगा। तो डेल्टा ओवर एस इसके बराबर, आर के बराबर। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। पहला पार्ट ये कहता है कि प्रूफ करें R1 इक्वल्स टू ये सब कुछ। अगेन उसी तरह से होगा, देखें साइन अल्फा बाई 2 इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में बी सी, फिर है कॉस बीटा बाई 2। अब अगेन जब कॉस आ जाता है, कॉस के फार्मूला छोटे होते हैं, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी ओवर में ए सी। ठीक है। फिर कॉस गैमा बाई 2 क्या फॉर्मूला है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी, यहाँ पे सी है, गैमा है तो कॉस के फार्मूला में ऊपर सी आता है, नीचे में ए बी। ठीक हो गया। और अब देखें सिंगल अंडर रूट में कर लिया मैंने, सिंगल अंडर रूट में कर लिया, चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। यानी देखें एस माइनस बी एस माइनस सी वो आ गया, फिर एस माइनस बी और यहाँ पे क्या है एस माइनस सी है। ठीक है। सो मैंने यहाँ लिख दिया, और साथ देखिए एस क्योंकि 2 मरतबा आ रहा है तो यहाँ पे मैं एस स्क्वायर भी लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और अब देखें नीचे देखें बी 2 मरतबा है, सी भी 2 मरतबा है और ए भी 2 मरतबा है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक हो गया। और अब यहाँ पे देखें क्या होगा, यहाँ पे एस माइनस बी ये भी 2 मरतबा है तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, एस माइनस सी ये भी 2 मरतबा है तो ये भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा। और अब देखें क्योंकि तीनों के पास क्या है, तीनों के पास हमारे पास स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर होंगे सबके वो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ देखें अगले स्टेप में हम आर की वैल्यू लगाएंगे, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। ठीक हो गया। सो ये वाले जो स्क्वायर होंगे सबके कैंसिल आउट होंगे, और अगले स्टेप में हम आर की वैल्यू भी लगा देंगे। सो देखिए यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर थे वो सारे कैंसिल आउट करके लिख दिए, और यहाँ पे मैंने आर का जो फॉर्मूला था वो भी लगा दिया। और अब यहाँ कटिंग होगी कैसे, देखें 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा एस इंटू एस माइनस सी ओवर में डेल्टा। ठीक है। सो देखें अब यहाँ पे अगर हमारे पास एस माइनस ए आ जाए, ठीक है, सो हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर का। ठीक हो गया। क्योंकि हमें पता है कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा स्क्वायर के। लेकिन क्योंकि देखिए हम अपनी तरफ से यहाँ पे एस माइनस ए लगाएंगे तो डेफिनेटली हमें नीचे भी एस माइनस ए लिखना पड़ेगा कॉम्पनसेशन के लिए, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अगले स्टेप में एस माइनस ए लिखा, ठीक है, और नीचे भी मैंने एस माइनस ए लिखा, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें डेल्टा था वो मैंने एज इट इज़ नीचे लिखा। ठीक हो गया। और अब देखें ये ऊपर फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो ये डेल्टा स्क्वायर मैंने लिख दिया इस वाली टर्म की जगह, और नीचे डेल्टा ओवर एस माइनस ए आ जाएगा, वो मैंने लिख दिया। और अब देखें ये वाला जो स्क्वायर है वो डेल्टा से एक कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा डेल्टा ओवर एस माइनस ए, और डेल्टा ओवर एस माइनस ए किसके बराबर, R1 के बराबर। ठीक हो गया। और अब देखें नेक्स्ट कहते हैं कि R2 को प्रूव करेंगे वो इस वाली टर्म के बराबर है। आसान चीज़ है। अगेन देखें 4R एज इट इज आएगा, कॉस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, साइन बीटा बाई 2 का आपका फॉर्मूला आता है, बार बार बता चुका हूँ, तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर कॉस गैमा बाई 2 इसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया।
ठीक हो गया। और अब देखें क्या करना है, इन तीनों को सिंगल अंडर रूट में हमने करके लिख दिया और चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तो मल्टीप्लाई की सूरत में भी लिख दिया। और ये भी देखें कि साइन एस माइनस से दो मरतबा है तो इसे मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से एस माइनस सी ये भी दो मरतबा है, इसे भी स्क्वायर की फॉर्म में, और एस क्योंकि दो मरतबा है इसे स्क्वायर लिख दिया, एस स्क्वायर। ठीक हो गया। और नीचे देखें ए दो मरतबा है, बी दो मरतबा है, सी भी दो मरतबा है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक हो गया। और अब देखें क्योंकि सबके पास स्क्वायर है, ठीक है, तो इनके जो स्क्वायर है इंडिविजुअली सब के ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आगे नीचे जो होंगे अगले स्टेप में ये सिंगल फॉर्म में लिखे जाएंगे। और साथ 4r था वो भी साथ मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे एस भी है, एस माइनस ए भी है, एस माइनस सी भी है, किसकी कमी है, एस माइनस बी की कमी है। ठीक है, सो हम यहाँ पे एस माइनस बी लगाएंगे और नीचे भी ऑपोजिट भी करेंगे, उसका नीचे भी एस माइनस बी लगा देंगे ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। सो देखिए मैंने यहाँ पे अगले स्टेप में एस माइनस बी लिख दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। और साथ नीचे भी एस माइनस बी लिखा है। ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे आर का जो फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे जो 4 है वो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। और साथ ए बी सी, ये ए बी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला, कि एस इंटू एस माइनस से इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी किसके बराबर है, डेल्टा स्क्वायर के। ऊपर डेल्टा स्क्वायर लिख दिया, डिनोमिनेटर में डेल्टा आएगा और साथ एस माइनस बी आ जाएगा। ये वाला स्क्वायर इस डेल्टा से कैंसिल, रिमेनिंग रह जाएगा डेल्टा ओवर एस माइनस बी, किसकी इक्वल होता है, आर स्क्वायर की इक्वल होता है। ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट है R3 इक्वल्स टू ये सब कुछ। अगेन देखें कॉस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला लगाया, कॉस बीटा बाई 2 का यहाँ फॉर्मूला लगाया, साइन गैमा बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। यहाँ पे एस माइनस बी है, या आपको नजर नहीं आ रहा होगा वो क्योंकि स्टेपरल हुआ हुआ है, बट कोई बात नहीं। देखें यहाँ एस माइनस बी है और नीचे ओवर में ए बी है। ठीक हो गया। अगेन क्या करना है, बड़े स्क्वायर रूट में कर लेना है। सो हमने यहाँ बड़ा स्क्वायर रूट लगाया, इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में थे। और देखें एस क्योंकि दो मरतबा है स्क्वायर आ जाएगा, एस माइनस ए यहाँ दो मरतबा है एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस बी क्योंकि दो मरतबा है एस माइनस बी का भी स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे क्योंकि देखें हर टर्म दो मरतबा है, ए भी दो मरतबा है ए स्क्वायर आ जाएगा, बी भी दो मरतबा है बी स्क्वायर आ जाएगा, और सी भी दो मरतबा है तो सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें क्योंकि सबके पास स्क्वायर है, अगेन सारे स्क्वायर जो होंगे वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और ये अगले स्टेप में सिंगल टर्म में आ जाएंगे। ये देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। और अब देखें यहाँ पे आर का फॉर्मूला ए बी सी ओवर 4 डेल्टा वो मैंने यहाँ लगा दिया। और यहाँ पे एस माइनस सी की कमी है, सो हम यहाँ पे अपनी तरफ से एस माइनस सी को लिखेंगे और नीचे भी एस माइनस सी को लिखेंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे 4 से कैंसिल, ठीक है, ए बी सी से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये किसकी इक्वल होता है, डेल्टा स्क्वायर के, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और देखिए नीचे क्या रह जाएगा, एस माइनस सी वो और साथ डेल्टा। और अब देखिए यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर डेल्टा से कैंसिल और रिमेनिंग रह गया डेल्टा ओवर एस माइनस सी, और डेल्टा ओवर एस माइनस सी किसके बराबर, R3 के बराबर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कह रहा है, R1 इक्वल्स टू एस टेन अल्फा बाई 2। देखिए आसान चीज़ है अगेन। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको कह रहा है कि R1 इक्वल्स टू एस टेन अल्फा बाई 2, क्योंकि यही वाली साइड बड़ी है तो इसी को लेके चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एस लिख दिया और साथ टेन अल्फा बाई 2 इसका फॉर्मूला लगा दें, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में एस इंटू एस माइनस ए। ठीक हो गया। और अब देखिए ऊपर हमने करना है फॉर्मूला कंप्लीट। सो देखिए एस माइनस बी और एस माइनस सी तो है, बट क्या नहीं है, एस नहीं है और साथ एस माइनस ए नहीं है। सो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से यहाँ पे एस और एस माइनस ए लगा देंगे, लेकिन कॉम्पनसेशन के लिए ऑपोजिट भी करेंगे और नीचे भी डिनोमिनेटर में लगाएंगे एस और एस माइनस ए। ठीक हो गया। और अब देखिए एस इंटू एस माइनस से इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये मैंने तरतीब देखी सीधा करके यहाँ लिख दी है। ठीक है। और देखें डिनोमिनेटर में देखें एस भी दो मरतबा है, एस स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस ए भी दो मरतबा है, सो ये भी एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें ऊपर क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी किसके बराबर होगा, डेल्टा के। ठीक हो गया। और नीचे देखें ये इनके जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। सो अगले स्टेप में ये सिंगल टर्म में आ जाएंगे, यानी एस इंटू एस माइनस ए और ऊपर डेल्टा आ जाएगा। तो देखें अगले स्टेप में मैंने ये किया होगा। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे एस से कैंसिल आउट हो गया और डेल्टा ओवर एस माइनस ए ये मैंने यहाँ लिख दिया जो के बराबर होता है R1 के। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है R2 इक्वल्स टू एस टेन बीटा बाई 2। अब कुछ नहीं करना, बीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगा दें। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेन बीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगा दिया है। ऊपर फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो एस और एस माइनस बी की कमी है ना। सो हम ये करेंगे अपनी तरफ से एस और एस माइनस बी को यहाँ लगा दिया, लेकिन कॉम्पनसेशन के लिए नीचे भी लगाएंगे। और देखिए नीचे तो पहले ही एस और एस माइनस बी थे, है ना, लेकिन जो हम अपनी तरफ से लगाएंगे उसकी वजह से ये नीचे एस स्क्वायर और एस माइनस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ठीक हो गया, क्योंकि देखिए पहले तो थे ना, ये एस तो पहले ही का ही है, लेकिन जब हम एक और एस लगाएंगे तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा, और एक और एस माइनस बी लगाएंगे तो ये एस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें ऊपर फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो हम इस वाली टर्म की जगह डेल्टा लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ देखें ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो ये सिंगल सिंगल टर्म है हमने नीचे लिख दी है। ठीक है, और अब देखें ये वाला एस जो है वो इस एस से कैंसिल, रिमेनिंग रह जाएगा डेल्टा ओवर एस माइनस बी, जो कि इक्वल होता है आर स्क्वायर के। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है आर थ्री इक्वल्स टू एस टेन गैमा बाई टू। ठीक है, सो अगेन इस वाली साइड को लेके चलेंगे, सो आर एच एस लिखा और टेन गैमा बाई टू, इसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, सो देखें अब टेन गैमा बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और में एस इंटू एस माइनस सी। ऊपर क्योंकि फॉर्मूला कंप्लीट करना है, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें एस चाहिए और साथ एस माइनस सी चाहिए। ठीक है, सो वो हमने अपनी तरफ से लिख दिया, लेकिन क्योंकि अपनी तरफ से लिखा है तो नीचे कॉम्पनसेशन के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। लेकिन देखिए एस और एस माइनस सी ये तो पहले ही थे ना यहाँ पे, तो जो हम अपनी तरफ से यहाँ लिखेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे स्क्वायर बन जाएंगे इनके। ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा तो उसकी जगह हमने डेल्टा लिख दिया, इस वाली टर्म की जगह यहाँ डेल्टा आ जाएगा। और देखें इनके ऊपर स्क्वायर है, तो ये वाले जो स्क्वायर हैं ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और ये सिंगल टर्म में बाहर आ जाएंगे। और अब देखें यहाँ पे ये वाला एस इससे कैंसिल हो जाएगा, और देखें डेल्टा ओवर एस माइनस सी किसके बराबर, R3 के बराबर होता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ पार्ट्स हैं, वन बाय वन करके इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। पहला वो आपको कहता है कि ये वाली साइड इक्वल्स टू एस स्क्वायर। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस वाली साइड को लेंगे, इस साइड के प्रूफ कर देंगे। तो देखें R1 R2 इनकी मैंने यहाँ वैल्यूज़ लगाई, इसी तरीके से R2 R3 आपको फार्मूलाज आते हैं इनके, तो मैंने यहाँ पे इनके फार्मूलाज लिख दिए। इसी तरीके से प्लस का साइन है, अगेन प्लस आ जाएगा। R3 R1 इनके जो फार्मूलाज थे वो मैंने यहाँ ओपन करके लिख दिए। ठीक हो गया। और अब देखें डेल्टा डेल्टा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेल्टा स्क्वायर, इधर भी देखें डेल्टा डेल्टा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेल्टा स्क्वायर, और इधर भी यहाँ पे भी डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई की सूरत में है, तो देखिए नीचे हमने मल्टीप्लाई की सूरत में जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिखे रहने दिया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सो देखें यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए जो डेल्टा स्क्वायर है वो तीनों के पास है, सो डेल्टा स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। और अब आपने फर्ज किया यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर चला गया ना। और अब देखें क्योंकि प्लस का साइन है, ठीक हो गया, तो प्लस का साइन है तो हम डेफिनेटली हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम लेने का क्या तरीका है, देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ये तीनों के पास है, तो हम इन्हें एलसीएम की सूरत में नीचे लिख लेंगे। ठीक हो गया। और एलसीएम लेने का क्या तरीका है, देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी ये इन दो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएगा एस माइनस सी, वो हमने ऊपर लिख लिया। इसी तरह से देखिए एस माइनस बी, एस माइनस सी ये इन दो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएगा एस माइनस से, वो हमने ऊपर लिख लिया। इसी तरह से एस माइनस से, एस माइनस सी ये इन दो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एस माइनस बी रह जाएगा, वो हमने ऊपर लिख लिया। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे एस देखें कितनी मरतबा है, 3 मरतबा है, तो ये बन जाएगा 3s, ये मैंने लिख दिया। और देखें माइनस से माइनस बी माइनस सी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे माइनस जो है वो कॉमन लिया जा सकता है ना, क्योंकि तीनों के पास माइनस है, तो यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। लेकिन जब माइनस कॉमन लेंगे तो डेफिनेटली इनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये जो माइनस माइनस है ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, कब, जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया। और अब देखें a प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2s के बराबर। वो कैसे, देखें हमने पढ़ा था कि जो s होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के, ये हमने पढ़ा था, हमने बिल्कुल पढ़ा था। तो देखें अगर हमें a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास जो 2s है वो इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी के। सो हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह लिखेंगे 2s। ठीक हो गया। और देखिए यहाँ पे s माइनस से, s माइनस बी, s माइनस सी ये था, यहाँ पे s की कमी है, अगर s लगा देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही है तो हम यहाँ पे s लगा देंगे, लेकिन क्योंकि अपनी तरफ से लगाया है तो हम ये करेंगे, हम इसका ऑपोजिट भी करेंगे, इधर भी लगा देंगे। ठीक हो गया। और अब देखिए मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इसकी जगह हमने लिख दिया 2s, और नीचे देखिए फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है तो इसकी जगह हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर। ठीक है। और अब देखिए जो 3s माइनस 2s ये किसके बराबर होगा, ये होगा s के बराबर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब देखिए डेल्टा स्क्वायर जो होगा वो डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, s इंटू एस, और s इंटू एस किसके इक्वल होगा, s स्क्वायर की इक्वल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है कि R1 R2 R3 इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर, ये r है r1 नहीं है। ठीक हो गया। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड के प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले देखिए r की जो फॉर्मूला है वो ओपन करेंगे, डेल्टा ओवर s, फिर r1 डेल्टा ओवर s माइनस से, फिर डेल्टा ओवर s माइनस बी, और फिर डेल्टा ओवर s माइनस सी। ये मैंने देखिए यहाँ पे मैंने
लिखा हुआ है। और देखिए ये चारों डेल्टास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये डेल्टा की पावर 4 बन जाएगा। और नीचे देखें ये भी सारे मल्टीप्लाई की सूरत में है, तो हमने इसे मल्टीप्लाई की सूरत में नीचे लिख लिया है। और अब देखें ये क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है किसकी इक्वल है, डेल्टा स्क्वायर की इक्वल है, तो मैंने यहाँ डेल्टा स्क्वायर लिख दिया है। और देखिए ये जो 2 पावर है ये इससे कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग 2 पावर ही रह जाएगी। ठीक हो गया। सो डेल्टा स्क्वायर ये मैंने यहाँ लिख दिया और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है। अब देखिए अब है हमारे पास पार्ट 3। अब है हमारे पास पार्ट 3 और ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है क्योंकि ये देखें एलसीएम की सूरत में है क्वेश्चन जो है ना हमारा, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखें वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है कि ये वाली साइड इक्वल्स टू 4r। सो देखें लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड के प्रूफ कर देंगे। देखें R1 की वैल्यू लगाई, R2 की लगाई, R3 की भी लगाई और साथ माइनस का साइन है माइनस और साथ R की भी वैल्यू लगा दी। अब देखिए डेल्टा क्योंकि चारों के पास है और कॉमन निकल सकते हैं, तो डेल्टा को हमने कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। रिमेनिंग यहाँ पे 1 1 1 ये रह जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे अंदर अब 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म्स का इकट्ठे एलसीएम लेना वो काफ़ी यानी खिचड़ी सी पक जाएगी। सो हम क्या करेंगे, हम 2 टर्म्स का एलसीएम लेंगे, यानी इन 2 का इकट्ठे एलसीएम लेंगे और इन 2 का इकट्ठे एलसीएम लेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। सो देखिए s माइनस से s माइनस बी ये नीचे एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक हो गया। और अब देखें s माइनस से कैंसिल हुआ, s माइनस बी रह जाएगा। सो s माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे s माइनस बी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से s माइनस बी इस s माइनस बी से कैंसिल हुआ, ये वाली टर्म रह जाएगी, वो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज s माइनस ए आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें s माइनस सी एस का एलसीएम लिया, यही 2 टर्म्स आएंगी डेफिनेटली। ठीक है। और अब देखें ये वाली टर्म इससे कैंसिल हुई, s रह जाएगा, s को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास s ही आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से देखें माइनस का साइन है, फिर s जो होगा s से कैंसिल, s माइनस ही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ s माइनस ही एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे देखें s और s क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 2s माइनस ए माइनस बी यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। और इधर देखें और यहाँ देखें ये बन जाएगा s माइनस एस प्लस सी, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस की वजह से जो साइन है वो चेंज हो जाएगा c का, तो ये बन जाएगा माइनस एस प्लस सी। ठीक हो गया। सो अगले स्टेप में मैंने यही किया होगा, यानी यहाँ पे देखिए ये 2s बन जाएगा माइनस ए माइनस बी और यहाँ पे s माइनस एस प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 2s किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी। मैंने आपको बताया था कि s जो होता है वो इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। तो देखें 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस तरीके से जो 2s की वैल्यू आएगी वो है a प्लस बी प्लस सी, वो मैंने यहाँ लिख दी है, साथ माइनस ए माइनस बी वो भी आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे s जो होगा वो माइनस एस से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग c रह जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। इधर देखें यहाँ पे माइनस बी प्लस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग देखिए यहाँ पे भी c है इधर भी c है, ये 2 मैंने नीचे लिख दिए हैं। ठीक हो गया। और अब अगेन देखें इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखें c जो है वो दोनों के पास है और कॉमन निकल सकता है, तो हमने यहाँ से c को कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने c को कॉमन ले लिया, यहाँ पे दोनों के पास 1 1 रह गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम इन 2 टर्म्स का बासानी एलसीएम ले सकते हैं। देखें डिनोमिनेटर में क्या है, s माइनस से s माइनस बी s इंटू एस माइनस सी। ठीक हो गया। सो यही डेफिनेटली एलसीएम में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एलसीएम में यही जो चारों टर्म्स हैं वो लिख दी हैं। और अब देखें ये जो 2 टर्म्स हैं वो इन 2 टर्म्स से कैंसिल हो जाएंगी, रिमेनिंग s और s माइनस सी रह जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से s और s माइनस सी ये इन 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग ये 2 टर्म रह जाएंगी, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एज इट इज़ ये 2 टर्म आ जाएंगी। ठीक हो गया। और अब देखें अब क्या करना है, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है थोड़ी सी। s को s से मल्टीप्लाई किया s स्क्वायर, फिर s को माइनस सी से किया माइनस एस सी, प्लस का साइन, फिर यहाँ पे देखें s को s से किया s स्क्वायर, s को माइनस बी से किया तो क्या आ जाएगा माइनस एस बी, ये मैंने लिख दिया। फिर देखें माइनस ए एस, फिर माइनस ए को s के साथ किया तो माइनस एस से, फिर देखें माइनस ए को माइनस बी के साथ किया तो प्लस ए बी। ठीक हो गया। यहाँ पे प्लस ए बी भी है, यहाँ पे प्लस ए बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साथ प्लस का साइन आएगा। ठीक हो गया। अब देखिए क्या चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी वो देखते हैं। अब देखिए एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ये बन जाएगा 2s स्क्वायर, फिर देखें यहाँ पे माइनस एस ए माइनस एस बी माइनस एस सी, ये हमने नीचे करके लिख दिया। ठीक हो गया। और यहाँ पे रिमेनिंग रह गया था प्लस ए बी, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। और अब देखें ये जो डेल्टा स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है वो इस वाले डेल्टा से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रिमेनिंग जो चीज़ रह जाएगी वो है c इंटू ये वाली टर्म ओवर में डेल्टा। और एक काम करेंगे, जो डेल्टा है ना इसको बाहर ले आए, ये बन जाएगा c ओवर डेल्टा इक्वल्स टू ये वाली टर्म। और यहाँ एक और चीज़ देखें,
कि यहाँ पे माइनस एस तीनों के पास है, तो हम इन तीनों में से माइनस एस को कॉमन ले सकते हैं। और जब हम माइनस एस को कॉमन लेंगे तो डेफिनेटली जो इनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा माइनस एस ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट। ठीक हो गया। सो अगले स्टेप में ये हम सारी चीज़ें करेंगे। तो देखें, ये देखें, यहाँ मैंने माइनस एस को कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और साथ ए बी जो था वो एज इट इज आएगा। ठीक हो गया। और अब देखें a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है 2s के। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2s लिख दिया, मैंने आपको पहले बताया कैसे होता है। और अब देखिए चीज़ें कम हो जाएंगी, s को इससे मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2s स्क्वायर। ठीक हो गया। और अब देखें काम आसान हो गया, 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा ए बी, ये ए बी लिख दिया और सी ओवर डेल्टा साथ आ रहा है वो हमने लिख दिया। ठीक हो गया। और अब देखें सी ए बी इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली ये ए बी सी बन रहा है ना। तो देखें ये मैंने ए बी सी लिख दिया और ओवर में डेल्टा था, डेल्टा आ जाएगा। ठीक है। और अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमने प्रूफ किसके करना है, हमने प्रूफ करना है 4r के। ठीक है, आप देख लें क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है 4r के, लेकिन अभी हमारे पास बना है ए बी सी ओवर डेल्टा। ठीक है। सो देखिए हमें पता है कि जो r का फॉर्मूला है वो क्या होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, यानी यहाँ पे 4 की कमी है ना। सो हम ये करेंगे अपनी तरफ से यहाँ 4 लगा लेंगे, लेकिन क्योंकि अपनी तरफ से किया तो इसको ऑपोजिट भी करेंगे और ऊपर भी 4 लिखेंगे। ठीक है। सो अब देखें ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास फॉर्मूला बन रही है किसका, आर का, कि ए बी सी ओवर 4 डेल्टा इक्वल्स टू आर। सो देखें यहाँ पे मैंने नीचे यही स्टेप दोबारा किया कि देखें ए बी सी ओवर 4 डेल्टा ये किसकी चीज़ बन रही है, आर का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ आर आ जाएगा और ये साथ जो 4 था वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो देखें यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि हमने प्रूफ कर दी है। ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वो आपको कहता है कि R1 R2 R3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। सो अगेन यही वाली साइड लेंगे। ठीक है, इसको हम इस साइड की प्रूफ कर देंगे। सो R1 की जो वैल्यू है वो है डेल्टा ओवर एस माइनस से, फिर ये डेल्टा ओवर एस माइनस बी, फिर डेल्टा ओवर एस माइनस सी। ये हम अगले स्टेप में इनकी वैल्यूज लगाएंगे। देखिए मैंने इन तीनों की यहाँ पे वैल्यूज लगा दी, कुछ भी नहीं। देखें ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेल्टास जो हैं, तो ये डेल्टा क्यूब बन जाएगा। नीचे एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। और अब देखें नीचे क्योंकि फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एस की ज़रूरत है, तो हम ये करेंगे अपनी तरफ से एस लगा देंगे, बट अपनी तरफ से लगाया है तो डेफिनेटली उसको ऑपोजिट भी करके ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। और अब देखिए नीचे फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, किसकी इक्वल है ये वाली पूरी टर्म, डेल्टा स्क्वायर की। सो देखिए ये वाला स्टेप मैंने दोबारा कर दिया है, ये इसको छोड़ दें। ठीक है। सो ये वाली जो टर्म है वो आपके पास डेल्टा स्क्वायर की इक्वल है, सो मैंने यहाँ डेल्टा स्क्वायर लिख दिया और ऊपर एस डेल्टा क्यूब वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें ये वाला जो स्क्वायर है वो इस क्यूब की 2 पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। रिमेनिंग 1 पावर रह जाएगी। ठीक हो गया। यानी आपको समझ आ रही है ना कि जो स्क्वायर जो है वो इस क्यूब की जो 2 पावर है उससे कैंसिल आउट होगा और पीछे 1 पावर फिर भी रह जाएगी। ठीक हो गया। और अब देखिए एफ डेल्टा ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन देखिए हमने प्रूफ किसे करना है, हमने जो प्रूफ करना है वो है आर एस स्क्वायर, यानी हमारे पास आर आ रहा है प्रूफ के अंदर। बट देखिए यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, आर तो नहीं आ रहा, तो हम ट्राई करेंगे जो डेल्टा है इसको आर की शक्ल में ले आए। अब देखिए जो आर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ओवर एस। सो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से नीचे एस जो है वो लगा देंगे, लेकिन देखिए अपनी तरफ से लगाया है तो डेफिनेटली हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। सो देखें अब ये जो 2 एस हैं ये मिलके एस स्क्वायर बन जाएंगे और ये डेल्टा एस एज इट इज आएगा। और अब देखें ये जो डेल्टा एस है ये किसकी इक्वल है, आर के। सो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक हो गया। सो देखें अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर वो आपको कह रहा है कि फाइंड ये सब कुछ इफ मेजर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस। देखें सिर्फ आपको इन पांचों के फॉर्मूलाज आने चाहिए, उन फॉर्मूलाज के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। बट देखें इन पांचों फार्मूलाज में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, डेल्टा। क्योंकि देखिए इसके फार्मूला में भी डेल्टा आता है, इसके फार्मूला में भी, मिसाल के तौर पर आर का फार्मूला है डेल्टा ओवर एस, इसका डेल्टा ओवर एस माइनस है, इसका डेल्टा ओवर एस माइनस बी, यानी कहने का मकसद है पांचों के पास डेल्टा आता है। सो हम ये करेंगे सबसे पहले डेल्टा को फाइंड करेंगे, यानी जो हीरोज फार्मूला है उसके जरिए हम डेल्टा को सबसे पहले फाइंड करेंगे। लेकिन हमें पता है कि डेल्टा को फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले एस को फाइंड करना है, क्योंकि देखिए फार्मूला में हमारे पास एस आता है। सो देखिए एस को फाइंड करने का क्या तरीका है कि इन तीनों साइडों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो देखिए ये मैंने इन तीनों साइड को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास 21 आ गया। और अब देखें एस हमारे पास आ चुका है, सो हमने सिंपली डेल्टा को फाइंड करने के लिए अपना हीरोज फार्मूला लगाया, एस माइनस ए, एस की वैल्यू है 21, ए की वैल्यू है 13, वो मैंने यहाँ लिख दी। इसी तरीके से एस की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 14, वो लिख दी। फिर एस की 21, सी की 15, वो लिख दी। और अब देखिए 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट ये सारी वैल्यूज आप लिखें, आपके पास डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो है 84।
और अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूलाज के अंदर अपनी वैल्यूज़ को लगाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो देखिए सबसे पहले उसने कहा था कि आर को फाइंड करें, कैपिटल आर को। सो उसका ये फार्मूला है कि ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, ए बी सी इन तीनों की मैंने ऊपर वैल्यूज़ लगाई, नीचे 4 और डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू थी 84 जो हमने निकाली है। सो इसे आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, आर की वैल्यू आ जाएगी 8.125। इसी तरीके से स्मॉल आर भी कहा था, तो स्मॉल आर होता है डेल्टा ओवर एस। सो डेल्टा है 84, एस आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसे आप सॉल्व करें 4 आ जाएगा आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू। फिर R1 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, तो ये डेल्टा ये एस माइनस ए, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें आप, आपके पास आ जाएगा 10-5। फिर देखिए R2 है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, ये डेल्टा ये एस की वैल्यू बी की, और देखें 21 - 14 7 होता है, इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है R3 क्या होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो डेल्टा ओवर एस माइनस सी, ये देखें डेल्टा की वैल्यू एस माइनस सी की वैल्यू, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 14 आपके पास R3 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे पहले सबसे पहले एस को फाइंड करना है। सो एस को फाइंड करने का वही तरीका, तीनों साइड को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 48 आ जाएगा। और अब देखिए फॉर्मूला में हमारे पास एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी चाहिए होता है, सो वो मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया। देखें एस की वैल्यू क्या है, एस की है 48, सो 48 माइनस 34 आप करें, आपके पास आ जाएगा 14 एस माइनस ए की वैल्यू। फिर देखिए एस माइनस बी, एस ये है ना 48, तो 48 में से बी को माइनस करें, 20 को माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 28 एस माइनस बी की वैल्यू। फिर देखें एस माइनस सी की जो वैल्यू आएगी वो कैसे कि 48 को 42 में से माइनस करें, ठीक है। सो आपके पास जो एस माइनस सी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 6, यहाँ पे क्योंकि जगह थोड़ी कम थी तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एस माइनस सी की जो वैल्यू आई है वो है 6। सो देखिए यहाँ पे हमने अपना फार्मूला लगाया, इस फार्मूले के अंदर सिंपली वैल्यूज पुट की, ये एस की वैल्यू, ये एस माइनस ए की, एस माइनस बी की, एस माइनस सी की, इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 336 डेल्टा की वैल्यू। आप सिंपली अपने जो चीज़ें थी वो ले आए कि आर को फाइंड करना है, ए बी सी ओवर 4 डेल्टा फार्मूला है, ये ए की वैल्यू, ये बी की, ये सी की, 4 और 7 डेल्टा की वैल्यू ये आ जाएगी, इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आर की वैल्यू आ जाएगी 21.25। इसी तरीके से आ जाए नेक्स्ट स्मॉल आर होता है डेल्टा ओवर एस, तो ये डेल्टा की वैल्यू, ये एस की वैल्यू, इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 7। फिर नेक्स्ट आ जाए R1 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस से, तो ये डेल्टा ये एस माइनस ए की वैल्यू, इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 24। फिर नेक्स्ट आ जाए R2 भी वैसे ही कि डेल्टा ओवर एस माइनस बी, 336 डेल्टा एस माइनस बी है 28, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपको वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक हो गया। नेक्स्ट है R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी, ये वैल्यू लगाई 56, आपके पास R3 की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट प्रूव इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है इस चीज़ को अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, यानी ए बराबर हो बी के, बी बराबर हो सी के और ए बराबर हो सी के, देन हम कहेंगे कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक हो गया। सो कह रहे हैं अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है देन प्रूव करें कि ये वाली रेशियो जो है वो 1:2:3 के इक्वल है। सो डेफिनेटली ये तो हम कैलकुलेशन करेंगे तभी हमें पता लगेगा। सो उससे पहले देखें वही चीज़ करनी है कि एस को फाइंड करना है, क्योंकि देखें इन तीनों के लिए हमें डेल्टा की ज़रूरत है और डेल्टा के लिए हमें एस की ज़रूरत है। एस को फाइंड करने का क्या तरीका है कि तीनों साइड को प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है क्या, देखें अब देखिए मैंने यहाँ बी की जगह पे ए लिखा है, सी की जगह पे ए लिखा है, किस बेस पे, इस बेस पे। देखिए उसने जब हमें क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी ए बी के बराबर है, तो मैं बी की जगह पे ए नहीं लिख सकता, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर वो हमें कह रहा है कि ए सी के बराबर है तो मैं सी की जगह पे ए नहीं लिख सकता, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम डिफरेंट वेरिएबल्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप ए को बी में ऐड करें, ए प्लस बी करें, तो आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास उसकी वैल्यूज़ गिवन नहीं है। वैल्यूज़ गिवन हो फिर तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें से वेरिएबल दिए हैं तो वेरिएबल्स को हम एक दूसरे में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल हो, यानी अगर मैं क्योंकि ए को ए में ऐड करें तो आप कह देंगे हाँ जी ये 2a होता है। सो यही वजह है कि हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए इन टर्म्स ऑफ ए ले आए हैं पूरी इक्वेशन को, ताकि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक हो गया। सो देखें यहाँ मैंने बी की जगह पे भी ए लिखा, सी की जगह पे भी ए लिखा, और अब देखिए ए प्लस ए इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, किसके बराबर है 3a के, और साथ डिनोमिनेटर में 2 था वो 2 आ गया। ठीक हो गया। और इसी तरीके से देखें अब नेक्स्ट काम क्या है, डेल्टा को फाइंड करना। डेल्टा के लिए हमें एस माइनस ए की जरूरत होगी, तो उसे मैंने सेपरेटली सॉल्व कर लिया। सो देखें ये हमारे पास एस है, इसके अंदर से ए को माइनस करना है। तो छोटा सा या तो कैलकुलेटर पे कर लें कि 3/2 -1 आप करें, आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया। और साथ ए है तो साथ ए भी लिख दें। ठीक हो गया। या फिर जिन्होंने एलसीएम के थ्रू करना है वो एलसीएम के थ्रू कर लें। ठीक हो गया। सो देखिए यहाँ पे 1/2a आ जाएगा। इसी तरीके से देखें यही आंसर जो है वो एस माइनस बी के लिए है, यही आंसर एस माइनस सी के लिए भी है। क्यों? क्योंकि देखिए उसने हमें क्या कहा कि ए बी सी आपस में बराबर है, तो जाहिर सी बात है जो आंसर
एस माइनस ए का है वही एस माइनस बी का होगा और वही एस माइनस सी का होगा। तो देखिए ये मैंने लिखा कि एस माइनस बी की भी यही वैल्यू है और एस माइनस सी की भी यही वैल्यू है। ठीक हो गया। तो देखिए अब हमने अपना फॉर्मूला लगाया कि डेल्टा इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और अगर आप गौर करेंगे तो देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इन तीनों की सेम वैल्यू है। ठीक हो गया। सो देखिए यानी एस माइनस बी, एस माइनस सी ये एस माइनस ए के बराबर है। ठीक है। सो आप फर्ज करें कि एस माइनस बी की जगह भी एस माइनस ए है और एस माइनस सी की जगह भी एस माइनस ए है। सो देखिए जब तीन एस माइनस ए है तो वो एस माइनस ए का क्यूब बन जाएगा। सो ये बन जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए का क्यूब। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ये ऐसे लिखा होगा और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ताकि हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सके, क्योंकि अगर डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे तो हम उससे क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। इसलिए मैं इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल ले आया हूँ। आपकी मर्जी है, आप इसे बी की शक्ल में कर लें क्वेश्चन को हल, सी की शक्ल में कर लें, लेकिन मैंने इसे ए की शक्ल में किया है। ठीक हो गया। तो देखिए एस की वैल्यू है 3a/2, ये हमने अभी फाइंड की है। ठीक है। इसी तरीके से एस माइनस ए की वैल्यू भी हमने निकाली है 1/2a और साथ क्यूब है तो क्यूब भी आ जाएगा। और अब देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा और यहाँ देखें इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। सो देखिए जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो इसकी पावर 1 है तो 1 + 3 = 4, ए की पावर 4 बन जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर जो है वो है 1 और इस 2 की पावर क्या है 3 है ना। सो देखिए जब अगेन बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 3, सो ये बन जाएगा 4। ठीक हो गया। और अब यहाँ देखें ये a की जो पावर 4 है इसके अंदर से जो 2 पावर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। और रिमेनिंग रह जाएगी 2 पावर, वो हम बाहर लिख देंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो 4 है इसकी जो 2 पावर है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी अंडर रूट से, रिमेनिंग 2 पावर रह जाएगी, वो हम यहाँ लिख देंगे। और अब देखें बाकी सब तो ऐसे ही आएगा लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। अब देखिए हमारे पास सारी चीज़ आ चुकी है। अब सिंपली हमने अपनी जो चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन सी चीज़ें देखें, ये चीज़ें आर और R1 इनके हमने फार्मूलाज लगाने हैं, उसके अंदर वैल्यूज पुट करने हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ आती है या नहीं आती है। ठीक है। सबसे पहले R है तो देखें ये मैंने यहाँ पे R का फार्मूला लगाया कि R = डेल्टा/S। ठीक हो गया। और अब देखिए डेल्टा क्या था ये हमने निकाला है कि √3/4a²। ठीक है। और देखिए S क्या है 3a/2। ठीक हो गया। और अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब ओवर के नीचे ओवर आ जाता है तो जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 सबसे ऊपर आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 3a आएगा। और अब देखिए यहाँ पे 2 1 2 और 2 2 4। ठीक हो गया। इसी तरीके से देखें ये वाला जो स्क्वायर है a का ये इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा √3a, वो मैंने यहाँ लिखा। और नीचे देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। सो जो r की वैल्यू आई है वो है a √3/6। ठीक है। सो अब हमने R1 फाइंड करना है। R1 का फॉर्मूला है डेल्टा/S-a। ठीक है। सो ये डेल्टा की वैल्यू, ये S-a की वैल्यू। ठीक है। अब अगेन डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है। सो ये वाला जो 2 है ये सबसे ऊपर से चला जाएगा। मैं इसे आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखें √3a²/4। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 2/a जो है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये आपको पता है। और अब देखें 2 1 2 2 2 4 और देखिए a इससे कैंसिल, किससे कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह जाएगा √3a/2। सो देखिए R1 की जो वैल्यू है वो है √3a/2। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट है R। अब देखिए यहाँ पे जो है वो R का फॉर्मूला क्या होता है ABC/4 डेल्टा, है ना। तो देखें ABC की जगह मैं a³ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए जो B है वो भी a के बराबर है, C वो भी a के बराबर है, तो ये 3a मिलके a³ बन जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से 4 आएगा और डेल्टा की यहाँ पे मैंने वैल्यू लगा दी कि √3/4 साथ a² आ जाएगा। ठीक है। और अब देखिए वही चीज़ है कि जो 4 है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, और साथ ये भी देखें ये 2 पावर जो होगी ये इसकी 2 पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग 1 पावर रह जाएगी। ठीक हो गया। सो ये बन जाएगा a/√3, ये मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन देखें एक और चीज़ है, देखें हमारे जो R की वैल्यू आई है देखें उसके अंदर √3 ऊपर आ रहा था। इसी तरीके से जो हमारे R1 की वैल्यू आई है वहाँ पे भी √3 ऊपर आ रहा था। सो हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे भी √3 जो है वो ऊपर आए। सो हम उसके लिए क्या करेंगे कि अपनी तरफ से √3 को ऊपर लिख लेंगे, बट क्योंकि अपनी तरफ से लिखेंगे सो साथ नीचे भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है ना। देखिए ना यहाँ पे अगर हम अपनी तरफ से √3 लिख रहे हैं सो डेफिनेटली नीचे भी कॉम्पनसेशन के लिए लिखना पड़ेगा। सो देखिए यही चीज़ मैंने आगे लिखी हुई है। सो अब इससे क्या होगा, देखें √3
इंटू √3, ये 3 बन जाएगा। कैसे देखें, इसकी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 2 हाफ मिलके एक पूरी चीज़ बन जाती है, यानी 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। सो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये ऐसा बन रहा है ना कि 3 की पावर 1/2 और इसकी पावर भी 1/2। सो देखिए जब बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है। सो देखिए ये हो जाएगा 3 1/2 प्लस 1/2, ठीक हो गया। सो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ जाएगा और 1 + 1 ये भी 2 आ जाएगा। तो 2 को 2 से डिवाइड किया, सो ये हमारे पास 1 बन जाएगा, यानी जो 3 की पावर आएगी वो 1 आएगी। सो 3 की पावर 1 यानी वो 3 के इक्वल ही होता है, ठीक हो गया। यानी हमने ट्राई की कि जो r है उसके न्यूमरेटर में भी √3 आए। जैसे कि देखिए ना हमारा ये देखें यहाँ पे r जो था उसके न्यूमरेटर में भी √3 था। इसी तरीके से यहाँ पे देखें r1 उसके न्यूमरेटर में भी √3 था। सो देखें हमने ट्राई की कि जो r है उसके पास भी √3 न्यूमरेटर में आए। सो उसके लिए उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो करना आसान हो जाएगा। सो देखिए ये वो चीज़ थी जो इसने हमें क्वेश्चन में गिवन दी थी। सो देखिए यहाँ पे हमने r की वैल्यू लगाई, ये कैपिटल R की और ये r1 की, ठीक हो गया। और अब देखें, अब पता है इसको क्या फ़ायदा हुआ, ये देखें a √3 ये सबके पास आएंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। और रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1/6 ये लिख दिया, फिर यहाँ पे 1/3 ये लिख दिया और यहाँ पे 1/2 ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। और अब देखिए अब हमने पता क्या करना है, हमने इनकी जो डिनोमिनेटर है इनको ख़त्म करना है। सो उसको करने का क्या तरीका होता है कि जो सबसे बड़ी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। यानी इधर भी हम यहाँ यानी देखें ना यहाँ पे सबसे डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू कौन सी है 6 है, तो हम इन तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। तो देखिए इसको भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, इस वाली को भी 6 से और इस वाली को भी 6 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए अब क्या होगा, ये वाला जो 6 है वो इससे कैंसिल, ये 3 1 3 3 2 6 और यहाँ पे देखिए 2 1 2 2 3 6। और अब देखें ये बन रहा है 1:2:3 और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। देखें यही उसने कहा था कि आप इसको इस चीज़ की प्रूफ करें, और वो हमने कर दिया है, ठीक हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब देखिए ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब देखिए R कैपिटल R R1 ये तो हमने फाइंड कर लिया, रिमेनिंग रह जाएगा R2 और R3। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसे किस तरीके से फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ R2 है, R2 किसके बराबर होता है Δ/S - B, ठीक है। अब देखिए वही बात इक्वलेटरल ट्राइंगल है, यानी जो B है वो A के बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं R2 = Δ/S-A, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। सो देखिए Δ/S-A की तो वैल्यू हमने निकाली थी पहले कि √3/2 और 7A, ये हम पीछे निकाल के आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखें R3 किसके बराबर होता है Δ/S-C, वही बात इक्वलेटरल ट्राइंगल, तो C तो A के बराबर है, तो यहाँ पे हमने C की जगह पे A लिख दिया। तो देखें इसकी वैल्यू भी वही है जो हम ऊपर लगाई है। तो देखिए यहाँ पे R3 की वैल्यू भी वही है जो कि R2 की वैल्यू है, ठीक हो गया। तो देखिए अब हम अपने वो प्रूफ को ले आए हैं। सो यहाँ पे हमने आई थिंक R की, सो देखिए यहाँ पे हमने R की वैल्यू लगाई, यहाँ कैपिटल R की, यहाँ पे R1 R2 और यहाँ पे R3 की, ठीक हो गया। और अब देखिए होगा क्या, ये सबके पास है √3A, ये सबके पास है तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में। रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1/6, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 1/2, ये इन तीनों के पास है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और अब अगेन जो सबसे बड़ी वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो 6 क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है तो इन सबको 6 से मल्टीप्लाई करा दें। आप करके देखें, इसको करें ना 6 से, तो देखें ये वाला 6 इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको 6 से करें तो ये 3 1 3 3 2 6, तो यह बन जाएगा 1 × 2 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करें 6 से, सो 2 1 2 और 2 3 6, तो 1 × 3 3 आ जाएगा। ये इसका भी सेम सिनेरियो है कि 2 1 2 2 3 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इसको भी करें तो ये बन जाएगा 2 1 2 2 3 6, तो 1 × 3 3। तो यही हमारे प्रूफ था जो कि हमने कर लिया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वैसा ही काइंड ऑफ है जो कि हम एक्सरसाइज के स्टार्ट में करके आए हैं, ठीक हो गया। सो देखिए राइट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के प्रूफ कर देंगे। तो हमने राइट हैंड साइड लिखा, ये वाली जो पूरी साइड है वो हमने यहाँ पे लिखी, ठीक हो गया। लेकिन देखिए मसला क्या है यहाँ पे मसला एक ये है कि देखिए उसने हमें कॉट की शक्ल में एंगल दिए हैं। कॉट का बुनियादी तौर पे तो कोई फार्मूला नहीं है, बट देखें हमें पता है कि जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल है। सो देखें जो tan α/2 है, अगर हम इसके फार्मूले को उल्टा करके लिखें तो हमारे पास cot α/2 का फार्मूला बन जाएगा। जैसे देखें tan α/2 इसका फार्मूला क्या होता है, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें tan α/2 इसका फार्मूला होता है √S - B × S - C
और डिनोमिनेटर में s इंटू एस माइनस ए। सो देखिए अगर मैं इसके फॉर्मूले को उल्टा करूँ यानी s माइनस ए को ऊपर ले जाऊँ और ये वाली टर्म को नीचे ले आऊँ तो मेरे पास ये कॉट अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से कॉट बीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला भी यही है कि टैन के फॉर्मूले को टैन बीटा बाई 2 इसके फॉर्मूले को उल्टा करके लिखे आपके पास कॉट बीटा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से कॉट गैमा बाई 2 टैन गैमा बाई 2 इसके फॉर्मूले को उल्टा करके लिखे आपके पास कॉट गैमा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें तीनों के पास अंडर रूट है सो हम क्या करेंगे इसे सिंगल अंडर रूट में लिख लेंगे। ठीक हो गया। और अब देखें क्योंकि आपस में सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी सो इन्हें मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख दिया। और अब देखें s जो है वो 3 मरतबा है तो यहाँ s का क्यूब बन जाएगा। ठीक है। और बाकी s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये हमने नीचे लिख दी है और डिनोमिनेटर वाली टर्म भी एज इट इज नीचे आ जाएंगी। और अब देखें ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में जो है और ऊपर वाली जो टर्म है ये आपस में सारी सेम है। ठीक हो गया। तो देखिए s माइनस ए का जो स्क्वायर है वो s माइनस ए से कैंसिल होगा, जो b का स्क्वायर है वो s माइनस बी से कैंसिल और इसका जो स्क्वायर है वो s माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखिए ऊपर रह जाएगा s क्यूब तो वो हमने लिख दिया और नीचे देखिए इनकी जो स्क्वायर है वो तो कैंसिल हो जाएंगे और अब देखिए जो सिंगल सिंगल टर्म है इनकी वो हमने नीचे लिख दी है। और अब देखिए जो फॉर्मूला है उसे कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ नीचे यहाँ s की ज़रूरत है ना। तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से s लगा देंगे। यहाँ पे अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक हो गया। तो अपनी तरफ से हमने s को लगा दिया है बट अपनी तरफ से लगाया है तो हम ऊपर भी s ज़रूर लिखेंगे। ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे s क्यूब इंटू एस क्या हो जाएगी s की पावर 4 हो जाएगी। ठीक हो गया। और नीचे देखें ये वाली जो टर्म है हमने सीधा करके यहाँ पे लिख दिया है। और अब देखें यहाँ पे देखें इसकी पावर 4 है सो इसकी जो 2 पावर होगी वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग 2 पावर रह जाएगी। तो जो रिमेनिंग 2 पावर हो जाएगी वो हम बाहर लिख देंगे। ठीक है। यानी s की पावर 2। और यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, डेल्टा बन रहा है ना यानी अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डेल्टा के इक्वल होता है सो हमने लिख दिया। और बाकी देखिए आर स्क्वायर था वो ऊपर से क्वेश्चन से चलता आ रहा है तो वो हमने 7 लिख दिया। ठीक हो गया। और अब देखें बाकी आर था, आर का हमने आगे फार्मूला लिख दिया। आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस तो हमने लिख दिया। और देखें ऊपर स्क्वायर था तो 7 स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें बाकी देखिए एस स्क्वायर ओवर डेल्टा ये भी हमने 7 लिखा हुआ है। और बाकी देखें अब स्क्वायर क्योंकि होल पे है तो हमने इंडिविजुअली डेल्टा और एस दोनों को स्केल दे दिया अगले स्टेप में। ये देखें। और अब यहाँ पे देखें क्या कटिंग होगी। देखें ये एस स्क्वायर जो होगा ये एस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये जो डेल्टा है ये एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग डेल्टा रह जाएगा। यही हमारा प्रूफ था जो कि हमने कर लिया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएं। सो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट है वो है कि आर इक्वल्स टू ये सब कुछ। देखें क्या है टेन अल्फा बाई 2 इसका फार्मूला लगाया, बीटा बाई 2 इसका फार्मूला लगाया और फिर है टेन गैमा बाई 2। अब टेन गैमा बाई 2 होता है यहाँ पे शायद नजर ना आ रहा, मैं लिख देता हूँ कि अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ठीक है। और डिनोमिनेटर में s इंटू एस माइनस सी। ठीक हो गया। सो यहाँ पे ये है सब कुछ। ठीक हो गया। और अब देखिए क्योंकि तीनों पे अंडर रूट है तो हमने इसे सिंगल अंडर रूट में कर लिया। ठीक हो गया। इसी तरीके से देखें मल्टीप्लाई की सूरत में है यानी s माइनस से 2 मरतबा है s माइनस ए का स्क्वायर, ये भी 2 मरतबा है s माइनस बी भी। ये देखें यहाँ पे s माइनस बी 2 मरतबा है तो s माइनस बी का स्क्वायर, फिर s माइनस सी 2 मरतबा है तो s माइनस सी का स्क्वायर। ठीक हो गया। और अब यहाँ देखें और नीचे भी देखें s ये देखें s 3 मरतबा है 1 2 और यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ देखें 1 2 3 तो s क्यूब हो जाएगा और फिर s माइनस से एस माइनस बी एस माइनस से ये हमने लिख दिया। और अब यहाँ पे देखें बाकी कुछ भी नहीं है। देखें ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ है। सो देखिए इनकी जो स्क्वायर है ये नीचे वाली जो टर्म्स है इनसे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। सो देखिए मैंने कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग देखिए क्या रह जाएगा s रह जाएगा वो लिखा अंडर रूट एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में s क्यूब था वो लिख दिया। ठीक हो गया। और अब देखिए फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे s की ज़रूरत है। ठीक हो गया। सो हमने यहाँ अपनी तरफ से s लिख दिया बट अपनी तरफ से लिखे तो इसको अपोजिट भी करेंगे, नीचे भी लिखेंगे। सो ये वाली टर्म ये देखिए मैंने यहाँ लिख दी और देखिए s क्यूब इंटू एस सो ये बन जाएगा s4। ठीक है। और अब देखें ये देखें ये पूरा फार्मूला है किसकी इक्वल है डेल्टा की इक्वल, ये मैंने डेल्टा लिख दिया और इसकी जो पावर 2 है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग 2 पावर रह जाएगी वो मैंने यहाँ लिख दी। और अब देखिए कुछ भी नहीं रह गया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, डेल्टा ओवर एस ये हमारे पास इक्वल होता है आर की, ये मैंने लिख दिया। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट डेल्टा को प्रूव करना है इस सब कुछ के। सो यहाँ तक तो हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे आगे फॉर्मूला लगा देंगे कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। बार बार बता चुका हूँ इसलिए अब मैं बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2 इनके फॉर्मूला लगाए। सबके पास अंडर रूट है तो इसे सिंगल अंडर रूट में कर लिया, मल्टीप्लिकेशन की सूरत में तो इन्हें मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख दिया है। ठीक है। और अब देखें एस क्यूब यानी एस 3 मरतबा है तो एस क्यूब आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये आ गया। ये देखें स्क्वायर बन रहे हैं सबके तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ये मैं ऑलरेडी बता के आ चुका हूँ। ठीक है। और अब देखें
और देखिए एस क्यूब है तो एस क्यूब को मैंने लिख दिया एस स्क्वायर इंटू एस की शक्ल में। रीज़न क्या है, ताकि यहाँ से यहाँ तक ये सारा फार्मूला बन जाए। ठीक हो गया। और अब देखें ये जो है सब कुछ, ये तो फार्मूला बन रहा है, ये मैंने डेल्टा लिख दिया इसकी जगह। और अब देखिए यहाँ पे तीनों पे स्क्वायर है तो इनके स्क्वायर जो होंगे वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ए बी सी आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें एस के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसका जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली एस आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ रहता नहीं है, आर था कैपिटल आर, इसका फार्मूला खोल दिया ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, स्मॉल आर इसका भी फार्मूला खोल दिया डेल्टा ओवर एस। ठीक है। और बाकी क्या था, एस डेल्टा ए बी सी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब सिंपली कटिंग होगी, देखें काफ़ी चीज़ें कैंसिल होंगी, 4 से कैंसिल, ए बी सी से, एस से, डेल्टा से, ये वाला डेल्टा रह गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ये हमारा प्रूफ था, हमने कर लिया। अब देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर क्या है, देखिए उसके अंदर उसने हमें ये दे दिया कि 1/2 RR इक्वल्स टू ये सब कुछ। देखिए अब इसके अंदर क्या होगा, हम राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे जितना हमसे हो सकेगा, फिर छोड़ देंगे, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को जितना हो सकेगा हम सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर आ रहे होंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस साइड को लेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है सिंपली एलसीएम में कुछ भी नहीं है। अब देखें ए बी सी ये तीनों के पास हैं तो ए बी सी एलसीएम आ जाएगा। अब भाई जैसे हम करते हैं कि ए बी सी कैंसिल हुआ है, सी रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सी एज इट इज आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ना, बी सी है ना, क्या नहीं है, ए नहीं है तो ए हम लिख देंगे। इसी तरीके से सी ए है, क्या नहीं है, बी नहीं है तो बी हम ऊपर लिख देंगे। और अब देखिए यहाँ बनना है ए प्लस बी प्लस सी, इसे मैंने सीधा करके लिख दिया, डिनोमिनेटर में ए बी सी आ जाएगा। और देखिए ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 2s के, मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है। इसी तरीके से ए बी सी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो देखिए हमने राइट हैंड साइड को जितना हल कर सकते थे हमने कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड को लें, ये थी 1/2 RR। तो देखिए यहाँ पे आर स्मॉल आर इसका फॉर्मूला खोला डेल्टा ओवर एस, कैपिटल आर था ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, इसका भी मैंने फॉर्मूला खोल दिया। ठीक हो गया। और अब देखें कटिंग होगी, देखें ये वाला डेल्टा इस डेल्टा से कैंसिल, ये 2 1 2 और 2 2 4। सो जो चीज़ें रह गई थी वो है 1 ओवर ए बी सी और रह गया 2s, ये देखिए 2s। ठीक हो गया। सो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे ये सब कुछ लिख दिया है। और अब देखिए जब ओवर के नीचे ओवर आ जाते हैं तो जो सबसे नीचे वाली टर्म होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है। ये बेसिकली ऐसे होता है, मैं आपको अगर दिखाऊँ। सो 1/1 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए ये वाली जो टर्म है वो मल्टीप्लीकेशन में ऊपर आ जाती है तो 2s ओवर ए बी सी। ठीक हो गया। और ये 1 कहाँ से मैंने लिखा है, देखें इसके डिनोमिनेटर में बेसिकली कुछ नहीं है। सो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ठीक हो गया। तो 1/1 ओवर ए बी सी ओवर 2s, तो ये इस फॉर्म में कुछ आ जाएगा। ठीक हो गया। सो इस तरीके से 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी। तो ये देखें ये चीज़ और देखें ये वाली चीज़, ये देखें ये हमारे पास बराबर आई है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रूफ था वो हो चुका है। अब नेक्स्ट आ जाए, देखिए नेक्स्ट है 1/r इक्वल्स टू ये सब कुछ। ठीक हो गया। सो देखिए दोनों को लेके चलते हैं। 1/r, आर का फॉर्मूला ये लिख दिया डेल्टा ओवर एस। ठीक हो गया। इसी तरीके से R1 का फॉर्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 का डेल्टा ओवर एस माइनस बी और R3 का डेल्टा ओवर एस माइनस सी। ठीक है। और अब अगेन देखिए जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आता है तो ये वाली टर्म ऊपर उलट जाती है। सो एस माइनस सी ऊपर आ जाएगा, डेल्टा नीचे रहेगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है इसी तरीके से एस माइनस बी ऊपर डेल्टा नीचे, एस माइनस सी ऊपर डेल्टा नीचे। ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए एस ऊपर जाएगा डेल्टा नीचे आएगा। ठीक है। और अब देखिए यहाँ से ये, अब इसको तो हम जितना सॉल्व कर सकते थे हमने कर लिया। यहाँ पे आ जाए और अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो डेफिनेटली हमने एलसीएम लेना है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि देखिए डिनोमिनेटर सबके सेम है। सो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली टर्म बस प्लस माइनस ही होती है। तो देखिए जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में सिंपली डेल्टा आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म सिंपली प्लस होंगी, यानी एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, ये मैंने यहाँ लिखा है। और अब देखिए 3 मरतबा एस है तो ये 3s बन जाएगा। और देखिए माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ से तीनों में से माइनस कॉमन निकल रहा है, माइनस को कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी किसकी इक्वल होता है, 2s की इक्वल होता है ना। तो देखिए 3s माइनस 2s ओवर डेल्टा ऐसे आ जाएगा। और 3s माइनस 2s क्या होता है, s होता है और डिनोमिनेटर में डेल्टा। सो देखें सिंपली जो हमारा प्रूफ था वो हो गया। देखें s ओवर डेल्टा, ये तो सिंपली यहाँ से चलता 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 ये यहाँ पे आ जाएगा। सो यही हमारा प्रूफ था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ कर दिया है। ठीक हो गया। और अब देखते हैं, अब देखिए आखिरी 2-3 क्वेश्चन रह गए, उन्हें भी देख लेते हैं। अब देखिए अब है r इक्वल्स टू ये सब कुछ। तो देखिए सिंपली जो हमारा फार्मूलाज थे हमने वही ओपन करने हैं और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। देखिए साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर में ए सी। ठीक है। फिर साइन गैमा बाई 2, इसका फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर में ए बी। फिर देखें सो अब देखें ओवर के नीचे है कॉज अल्फा बाई 2। सो यहाँ पे कॉज अल्फा बाई 2 का फार्मूला कि एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। ठीक हो गया। अब देखें अगेन जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आता है तो ये वाली चीज़ उलट जाती है, यानी बी सी मल्टीप्लीकेशन में ऊपर आ जाएगा और ये वाली जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। और अब देखें
अब देखें क्या होगा, अब देखें यहाँ कटिंग होगी। अगर मैं दिखा सकूँ तो ये बी सी जो है ये इस वाले बी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे एस माइनस ए है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे एस के बाद एस माइनस ए है, तो ये वाला एस माइनस ए जो होगा वो इस एस माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए क्योंकि दोनों के पास अंडर रूट है तो हम इसे सिंगल अंडर रूट में कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखिए ए स्क्वायर और साथ एस है तो साथ एस हम लिख लेंगे। देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और देखिए ये वाला ए था ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तो है हमारे पास, बट क्या नहीं है, हमारे पास एस नहीं है। तो अपनी तरफ से यहाँ एस लगा लेते हैं, बट अपनी तरफ से लगाए तो यहाँ पे भी एस लिखेंगे। सो अब ये हमारे पास देखें, ठीक है। सो अब देखें ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, बट इसे सीधा करके लिखें, यानी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये मैंने यहाँ लिखा है। और देखिए एस इंटू एस क्या होता है, एस स्क्वायर हो जाता है। और देखिए यहाँ पे ए पे स्क्वायर है, देखिए ये वाला जो स्क्वायर होगा अंडर रूट से कैंसिल होगा और ये वाला ए बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी ये बन जाएगा ए ओवर है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और अब देखें ये वाला जो ए है इससे कैंसिल होगा। ये देखें अब ये जो है ये ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, यानी डेल्टा ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखें ये वाला जो स्क्वायर है वो इस अंडर रूट से कैंसिल होगा, रिमेनिंग सिर्फ एस रह जाएगा, वो मैंने यहाँ लिखा। और ये सब कुछ इक्वल है आर के, ठीक हो गया। सो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है आर इक्वल्स टू बी साइन अल्फा बाई टू साइन गैमा बाई टू ओवर कॉस बीटा बाई टू। सो अब इन तीनों की वैल्यूज लगानी, यानी साइन अल्फा बाई टू, गैमा बाई टू और कॉस बीटा बाई टू। तो देखिए इन तीनों की मैंने आगे वैल्यूज लगा दी हैं, ठीक हो गया। अब इन देखें जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आएगा तो ये वाली चीज़ उलट जाएगी, ठीक हो गया। सो ए सी ऊपर आ जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये नीचे आ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे इसे करके लिख दिया है। और देखिए ये इसे सिंगल अंडर रूट में कर लेते हैं क्योंकि दो अंडर रूट है, तो इसे सिंगल अंडर रूट में कर लिया और आपस में चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो इसे मल्टीप्लाई की सूरत में भी लिख दिया है, ठीक हो गया। ये चीज़ें मैं बार बार बता के आ चुका हूँ, ठीक हो गया। और अब देखें यहाँ पे एस माइनस बी से कैंसिल, ये ए सी ये इस ए सी से कैंसिल हो जाएगा, मेन रह जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस से डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर और एस, ठीक हो गया। सो इसे हमने सिंगल अंडर रूट में नीचे कर लिया। और अब देखिए यहाँ पे अगर एस आ जाएगा तो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे अपनी तरफ से एस लगाएंगे बट नीचे भी लगाएंगे ताकि हमारे पास कॉम्पनसेशन हो जाए। तो अब देखिए ये वाली जो चीज़ है इसे हम ज़रा दोबारा सीधा करके लिख देते हैं, साफ सुथरा करके। से मैंने यहाँ लिख दिया है, ये देखें एस इंटू एस, एस स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा। सो बी ओवर बी ये हमने नीचे लिखा। और अब देखिए ये जो होगा बी ओवर बी ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखिए नीचे यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, ये सब कुछ डेल्टा के इक्वल है। और देखिए ये वाला जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल होगा, रिमेनिंग एस रह जाएगा, तो डेल्टा ओवर एस इक्वल्स टू आर। अब नेक्स्ट देख लें, आर इक्वल्स टू सी साइन अल्फा बाई टू बीटा बाई टू कॉस गैमा बाई टू। साइन अल्फा बाई टू की वैल्यू, बीटा बाई टू की वैल्यू और फिर गैमा बाई टू की वैल्यू। अब देखिए अगेन वही चीज़ कि ओवर के नीचे ओवर है, सो जब मल्टीप्लीकेशन में हम इसे लिखेंगे तो ए बी ऊपर आ जाएगा और ये वाली जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो देखिए आगे मैं इसे लिख के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें अगेन कटिंग होगी, एस माइनस सी, ये एस माइनस सी से कैंसिल, ये ए बी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। रिमेनिंग जो चीज़ें थी उन्हें सीधा करके लिखा। और देखें दो ओवर थे यानी दो अंडर रूट थे, तो इसे हमने सिंगल अंडर रूट में कर लिया। एस यहाँ था, एस को हम यहाँ ले आए। तो देखिए अब यहाँ पे एस की कमी है तो हम अपनी तरफ से यहाँ लगा लेते हैं और साथ नीचे भी एस को लिखेंगे, ठीक हो गया। सो देखिए ये दो एस मिलके यहाँ पे एस स्क्वायर बन जाएंगे और देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसे हम सीधा करके ज़रा यहाँ लिख देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी देखें ये सी है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो होगा अंडर रूट से कैंसिल होगा, सी जो है वो बाहर आ जाएगा, जिससे क्या होगा ये वाला जो सी है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है जो कि डेल्टा के इक्वल होता है और नीचे देखें एस स्क्वायर जो होगा फिर अगेन किससे कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट से। तो फिर यहाँ पे सिंगल एस रह जाएगा, वो मैंने यहाँ लिखा। और ये वाली जो चीज़ है वो आर की इक्वल होती है, ठीक हो गया। अब देखिए अब वो हमें कहता है कि प्रूव डैट ए बी सी दिस इक्वल्स टू 4 डेल्टा एस। अब देखिए अगेन हम ये वाली चीज़ लेंगे और इसके प्रूफ कर देंगे। लेकिन देखिए मसला पता क्या है, मसला ये है कि साइन यहाँ पे अब साइन अल्फा है, बीटा है, साइन गैमा, यानी अब यहाँ पे पूरे एंगल है, हाफ एंगल नहीं है। सो अब यहाँ पे हमें कोई नई चीज़ लगानी पड़ेगी। अब देखिए जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक आध जगह पे हम ये वाले जो फार्मूलाज हैं इनको भी यूटिलाइज करेंगे, यानी जब आपके पास दो साइड और एक एंगल होता है तब हम इस फार्मूला के जरिए एरिया को फाइंड करते हैं। बट देखें अभी फिलहाल हमें चाहिए एंगल्स चाहिए ना, तो देखिए हम यहाँ से इस फार्मूले के जरिए से साइन गैमा को निकाल लेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में है, ठीक हो गया। सो हम यहाँ से साइन गैमा को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए मैंने यहाँ किया है। और देखिए ए बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेल्टा के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये बन जाएगा साइन गैमा इक्वल्स टू 2 डेल्टा ओवर ए बी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे सीधा करके लिखा है। इसी तरीके से साइन अल्फा जो है उसके लिए क्या बनेगा 2 डेल्टा
ओवर बी सी, यानी अगर यहाँ अल्फा है तो अल्फा के ऑपोजिट जो दो साइड्स होती हैं यानी बी और सी वो आ जाएंगी। इसी तरीके से साइन बीटा इक्वल्स टू 2 डेल्टा ए सी, बीटा के ऑपोजिट जो दो साइड्स हैं ए सी वो आ जाएंगी। ठीक हो गया। सो अब देखिए हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई और साइन गैमा की वैल्यू भी आ गई। सो अब हम अपने फार्मूला के अंदर अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर इन तीनों की यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देंगे। देखें सो देखिए यहाँ पे साइन अल्फा आ गया, यहाँ साइन बीटा आ गया, साइन गैमा आ गया। ठीक हो गया। सबसे पहले देखिए 2 डेल्टा कॉमन है तो 2 डेल्टा को सबसे पहले कॉमन निकाल लिया। ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 ये रह जाएंगे। ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे बन रहा है एलसीएम, सो ए बी सी ये तीनों के पास है तो ए बी सी एलसीएम में आ जाएगा। अब अगेन एलसीएम का जो तरीका होता है बी सी से कैंसिल ए रह जाएगा, A1 से मल्टीप्लाई ए आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए ना ए सी है, किसकी कमी है, बी की कमी है तो B1 से मल्टीप्लाई होगा बी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी है, क्या नहीं है, सी नहीं है तो C1 से मल्टीप्लाई सी आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब देखें ठीक हो गया। और देखिए अब ये वाला जो स्टेप है मैंने नीचे दोबारा कर दिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखें अब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है 2s के, मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया। और देखिए ए बी सी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या रह जाएगा 2 डेल्टा, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि a प्लस बी प्लस सी की जगह आ जाएगा 2s, तो यहाँ 2s आ जाएगा। और अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और डेल्टा को s से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा s आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो प्रूफ था वो हो गया। देखिए यही हमने प्रूफ करना था। तो देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी भी दो पार्ट हैं, इसे 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। देखिए वो कह रहा है कि ये सब कुछ इक्वल है सी के। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ लेंगे, इसको सी के प्रूफ कर देंगे। तो R1 की जो वैल्यू है डेल्टा ओवर एस माइनस से वो लगाया, प्लस का साइन है, फिर R2 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस भी वो यहाँ लगा दी, फिर tan गैमा बाई 2 इसका फॉर्मूला लगाया कि अंडर रूट एस माइनस से इंटू एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में एस इंटू एस माइनस सी। ठीक है। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इधर डेल्टा जो है कॉमन निकल रहा है तो अगले स्टेप में हम डेल्टा को कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ देखें इधर फॉर्मूला ऊपर कंप्लीट करने के लिए हमें s चाहिए और साथ चाहिए s माइनस सी। लेकिन देखिए अगर हम s और s माइनस सी को ऊपर लिख रहे हैं तो कंपनसेशन के लिए हम उसे नीचे भी लिखेंगे ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। तो अगले स्टेप में हम ये सब कुछ करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने जो डेल्टा था वो कॉमन ले लिया और यहाँ देखिए s और s माइनस सी, यहाँ पे s माइनस सी है, यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ पे s माइनस सी है इस साइड पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे s और s माइनस सी, तो देखिए यहाँ मैंने s और s माइनस सी को ऐड कर दिया और नीचे भी देखें s और s माइनस सी ऑलरेडी था नीचे, बट हम अपनी तरफ से भी लिखेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक हो गया। और अब देखें ये वाली जो चीज़ है वो डेल्टा के बराबर होती है, यानी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो ये डेल्टा बन जाएगा और यहाँ देखें इनकी जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और s इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। इस साइड पे देखिए एलसीएम बनेगा, s माइनस से s माइनस बी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए s माइनस से इससे कैंसिल हुआ, s माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे s माइनस बी है, ठीक है, और क्या नहीं है, s माइनस ए नहीं है, सो s माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई किया और s माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, वही जो एलसीएम का तरीका होता है। और अब देखें यहाँ पे क्या होगा, s प्लस एस 2s हो जाएगा और माइनस ए माइनस बी ये हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। और देखिए ये वाला जो डेल्टा है वो इस डेल्टा से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। और देखिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं ये वाली और ये वाली, इन्हें भी मैंने कंबाइन करके नीचे लिख दिया है। ठीक हो गया। और अब देखें क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर है, यानी s इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डेल्टा स्क्वायर। तो ये मैंने डेल्टा स्क्वायर यहाँ लिख दिया है इस टर्म की जगह पे। ठीक है। सो ये देखें अब क्या होगा, ये वाला जो डेल्टा स्क्वायर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए 2s इसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के। मैंने आपको पीछे बताया है कि 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के और माइनस ए माइनस बी ये यहाँ पे आ जाएगा। और अब देखें क्या होगा, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, माइनस बी प्लस बी से रिमेनिंग सी रह जाएगा और सी हमारे पास ये इसका प्रूफ था जो कि हमने कर दिया है। और अब देखें सो अब हमारे पास लास्ट पार्ट, तो उसे भी हम देख लेते हैं। वो कहता है कि ये सब कुछ जो है वो सी के इक्वल है अगेन। सो अब अगेन हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, राइट हैंड साइड के प्रूफ कर देना है। सो देखें R3 है डेल्टा ओवर एस माइनस सी, फिर है माइनस का साइन, फिर R होता है डेल्टा ओवर एस, ठीक है, फिर है कॉट गैमा बाई 2। अब देखिए कॉट गैमा बाई 2 अगेन tan गामा बाई 2 का जो फॉर्मूला है उसे उल्टा करके लिखेंगे तो हमारे पास कॉट गैमा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक हो गया। तो कॉट गैमा बाई 2 होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी। ठीक हो गया। और अब देखिए यहाँ पे देखें, यहाँ से जो डेल्टा है वो कॉमन निकल रहा है तो डेल्टा को हमने सबसे पहले कॉमन ले लिया, यहाँ बन जाएगा 1 ओवर एस माइनस सी माइनस 1 ओवर एस। ठीक है। और इधर देखें यहाँ पे इधर
यहाँ पे हमने फार्मूला कंप्लीट करना है और फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे एस चाहिए और यहाँ पे एस माइनस सी चाहिए। सो हम अपनी तरफ से एस और एस माइनस सी को यहाँ ऐड कर लेंगे, बट अपनी तरफ से करेंगे तो ऊपर भी, ठीक है, ऊपर भी हम इन दोनों को लिखेंगे, लेकिन देखिए ऊपर तो एस और एस माइनस सी ऑलरेडी है, तो जब हम अपनी तरफ से लगाएंगे तो वो एस स्क्वायर और एस माइनस सी का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई आपको? और अब देखिए यहाँ पे हमने वही एलसीएम लेना है। एलसीएम का क्या तरीका है कि एस को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और एस माइनस सी को 1 से, इस वाले 1 से, तो ये बन जाएगा एस माइनस ब्रैकेट एस माइनस सी। ठीक हो गया। और इधर देखें यहाँ पे नीचे फॉर्मूला बन रहा है, क्या यहाँ बनेगा डेल्टा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस से इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, डेल्टा की इक्वल होता है। और यहाँ पे देखें इनके जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, सो ये सिंपली यहाँ रह जाएगा एस इंटू एस माइनस सी। ये मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ बताई हैं, सो ये सारी इंप्लीमेंट यहाँ पे होंगी। ठीक हो गया। सो जो मैंने आपको पीछे बताया वो यहाँ पे मैंने कर दिया है। और अब देखें अब ख़त्म हो गया हमारा सब कुछ। कैसे? ये देखें ये वाला s माइनस सी इस s माइनस सी से कैंसिल, ये वाला s इस s से कैंसिल, ये डेल्टा इस डेल्टा से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया s माइनस सी। ठीक हो गया। लेकिन देखिए जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये वाला जो माइनस का साइन है इसके साइन को चेंज कर देगा, यानी बन जाएगा s माइनस एस प्लस सी। तो देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये माइनस एस ये इस प्लस एस से कैंसिल और यहाँ पे सिर्फ सी रह जाएगा। और यही जो सी है हमारे प्रूफ था जो कि हमने कर दिया है। सो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा हो तो आपने मुझसे लाजमन पूछना है, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। ठीक हो गया। सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।